पिछले एपिसोड में वांग को अचानक से कुछ हो गया था और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब इसीलिए हम देखता है कि युहा इस बात से काफी परेशान होता है और इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। तभी टियानमेन कहता है कि बहुत अजीब बात है कि इसके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके स्पिरिचुअल सी में कोई प्रॉब्लम हो गई। तब इसके बारे में सुनकर युहा को एक चीज के बारे में याद आने लगता है और फिर कहता है कि टीचर ने कहा था कि वांग की स्पिरिचुअल सी में कोई सीक्रेट स्टोन है। इसीलिए युहा समझ गया था कि अगर सच में इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसमें मास्टर सुवान और बाकी लोग भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखता है कि उस वांग के दिए हुए बैग के बारे में भी याद आने लगता है, जिसे देते हुए वांग ने बताया था कि मेरे फादर इसे मेरे लिए छोड़ गए हैं और सेकंड फादर ने बोला है कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। इसी के साथ उसने बताया था कि इसके ऊपर मेरे फादर का सील है जो कि सही समय के आने पर हट जाएगा। अब इसीलिए इसके बारे में सोचकर युहा भी इस बात से परेशान होने लगता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल न्यू को पहले से इसके बारे में पता था। इसके बाद हम देखता है कि वो इसके अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन असल में इसके ऊपर सील लगी हुई थी और इसीलिए वो इसे इतना आसानी से नहीं देख पाता। वही उधर हम देखता है कि टियानमेन भी ये सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि वैसे तो यह सील बहुत ही नाजुक है लेकिन फिर भी तुम अपने मेंटल ताकत से इसे नहीं खोल सकते। लेकिन फिर हम देखता है कि वो युवा को समझाने लगता है और कहता है कि तुम असल में अभी बहुत जल्दीबाजी में हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम अपने आप को शांत करो और फिर से दोबारा इसे ओपन करने की कोशिश करो। तब इसके बाद सुनकर युवा भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ हम देखता है कि वो सबसे पहले अपने आप को शांत कराता है और वो इस बार इसे ओपन करने में कामयाब हो गया था। फिर हम देखता है कि इसके अंदर कोई लेटर होता है और अब इसीलिए युवा इस बात से और ज्यादा परेशान होता है कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। फिर हमें पता चलता है कि यह लेटर असल में न्यूटियन ने लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि युवा जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मुझे लगता है कि वांग के बॉडी की कंडीशन बहुत ही अजीब हो चुकी होगी और शायद तुम्हें पहले से इसके बारे में पता होगा कि वांग के स्पिरिचुअल सी में एक सील है। फिर वे बताते हैं कि यह सील असल में वांग के पेरेंट्स ने लगाया था लेकिन असल में उनको भी इसमें बहुत सारा पेन हुआ था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह असल में इसी के सोल को सुरक्षित रखने के लिए है, क्योंकि असल में वांग की आइडेंटिटी बहुत ही अजीब है और शायद उसने तुमसे यह भी बताया होगा कि उसे सेंगटियान पवेलियन से सोलिंग को लेने की जरूरत है, जो कि असल में हाउटियन सेक्टर का फॉरबिडन एरिया है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उसके हर एक सोल्डिंग उसके लिमिट से आगे चली गई है और यही वजह है कि उसके पेरेंट्स ने उसके स्पिरिचुअल शिप पर सील लगा दिया था। तब इसके बारे में सुनकर युवा को सारी बातें समझ में आने लगती है और वो जान जाता है कि इस वजह से इसका सेकंड सोल्डिंग 1000 साल वाला सोल्डिंग है। लेकिन फिर पता चलता है कि वांग ने जब अपने फिफ्थ सोल्डिंग को लिया था तब इसका वजह से उसकी सील कमजोर हो गई थी और इसीलिए वे भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वांग के बॉडी को ताकतवर बनाने का एक रास्ता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी की एंड्योरेंस काफी बढ़ जाएगी और इस तरह से हम इसके खतरे को कम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज असल में इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि इसके लिए फ्रेश हर्ब की जरूरत होगी और इसका नाम है हार्ट ब्रोकन रेड। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये क्लास असल में टियानहुन एम्पायर के सनसेट फॉरेस्ट में मिलेगी और ये जिस जगह पर है उसका नाम है आइस एंड फायर आई। अब इसीलिए हम देखता है कि युहा इसे लेने के लिए निकल गया था, लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग ने भी इसे देख लिया था और इसीलिए वो इसके पीछे आने लगती है। लेकिन इस पर युहा कहता है कि मैं अभी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और इसीलिए तुम मेरे वापस आने तक का वेट करो। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग पूछती है कि आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो। लेकिन इस पर युहा कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग अभी भी मानने वाली नहीं होती और वो फिर से युहा के पीछे आने लगती है। तब इसका वजह से हम देखता है कि युहा इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो। लेकिन इस पर वांग पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से चेंज हो गया है। जिसके बाद युहा बताता है कि मुझे किसी को बचाना है। तब यह सुनकर वांग समझ जाती है कि जरूरी वांग के लिए है, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैं इसके बारे में समझ गई, क्योंकि केवल वही है जिसके लिए तुम ये सब कर सकते हो। तब इस पर युहा कहता है कि वांग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसीलिए मैं उसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन असल में मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं, इसीलिए अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई खतरा आ जाए तो भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि वांग इस बात से काफी इंप्रेस हो गई थी और फिर वो युवा से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी और क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी टीममेट हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वे दोनों एक साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि हाउटियन सेक्टर में भी कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखते ही न्यूटियन और टाइटियन इस बात से काफी अलर्ट हो गए थे। जहाँ न्यूटियन कहने लगता है कि बैग के ऊपर से सील हट गई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि युवा काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि टाइटियन इस बात से परेशान होने लगा था और कहता है कि अभी तो उसके पास में उतनी हाई कल्टीवेशन नहीं है और इसीलिए क्या वहां पर जाना उसके लिए खतरनाक नहीं है। तब इस पर न्यूटियन कहता है कि वहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि वहीं उधर युवा ने बैग को भी अनलॉक कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब उसे टेस्ट को देना होगा। और ये बात भी पूरी तरह से सही है कि केवल युवा ही वांग के लिए ये सब कर सकता है। वहीं उदाहरण देखता है कि उनको फ्लाई करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए वांग कहने लगती है कि हम तो पूरे रात से फ्लाई कर रहे हैं, इसीलिए क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार हमें जाना कहाँ पर है। तब इस पर युवा भी बता देता है कि टियानहुन एम्पायर। मगर वहीं उदाहरण देखता है कि वांग अभी भी होश में नहीं आई थी, इसीलिए सभी लोग इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं और वहीं बेई कहने लगता है कि आखिरकार युवा इस टाइम गया कहाँ पर है। तभी हम देखता है कि सिया भागते हुए इनका पास में आती है और बताती है कि मुझे सिर्क सिटी गार्ड से इसके बारे में पता चला और युवा असल में टाउन से बाहर गया हुआ है और इसके अलावा उसके साथ में वांग भी थी। वहीं उधर हम देखता है कि
अब वे दोनों काफी दूर आ गए थे, जहाँ पर युवा कहता है कि अब हम टियानून एम्पायर में एंटर करने वाले हैं। मगर तभी हम देखता है कि वहाँ के गार्ड्स ने भी इनको देख लिया था और इसीलिए वे तुरंत इनके पीछे आने लगते हैं। तभी इनकी कैप्टन इनसे कहने लगती है कि तुम टियानून एम्पायर में एंटर किए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम यहाँ पर लैंड करो ताकि हम तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में चेक कर सकें। लेकिन इसे देखते ही युवा पहचान गया था कि यह तो असल में डूसू है और ये तो असल में टियानून एम्पायर से है। फिर हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले जंगल में इनकी मुलाकात हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वांग चू इनको निपटाने के लिए जाने लगती है। फिर हम देखता है कि उसने अपने मेंटल पावर का यूज करके इनको रोक दिया था। फिर वो इनसे कहता है कि तुम हमें रोकने के लिए बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मगर वही हम देखता है कि वेनार इसका आवाज को पहचान गई थी और इसीलिए वो भी सोचने लगती है कि क्या ये यू हाव है। तभी इसका आदमी कहता है कि क्या हमें आउटपोस्ट को इसके बारे में बता देना चाहिए ताकि वे सामने से इनको रोक सके। लेकिन इस पर वेनार कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो असल में फ्रेंड है जिसने की हमारी हेल्प की थी। लेकिन वही उधर हम देखता है कि वे दोनों फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ पर युवा अपने मैप को भी निकाल लेता है और कहता है कि हमें इसके बिल्कुल सेंटर में जाना है। लेकिन तभी वांग चू पूछती है क्या तुमने नोटिस किया कि यहाँ का आसमान और ज्यादा डार्क हो रहा है। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इनको पता चलता है कि यह जगह तो बहुत ही टॉक्सिक है। इसके बाद फिर से चेक करने पर पता चलता है कि यह जगह तो पूरी तरह से मियाजमा से भरी हुई है और इसीलिए युवा इस बात से काफी परेशान हो गया था। तभी वांग चू कहती है कि अभी भी हम फॉरेस्ट से बाहर हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हमने इसके अंदर एंटर करने का भी कोशिश किया तो हम तो बहुत ही आसानी से इसके अंदर मारे जाएंगे। तब इस पर युवा भी कहने लगता है कि वैसे तो अल्टीमेट वेपन इसकी कमजोरी है, लेकिन फिर भी मियाजमा असल में बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए मेरी सोल भी इसे सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन तभी वांग चू कहती है कि हम इसके लिए एक रिस्की तरीके का यूज कर सकते हैं और फिर हम देखता है कि वे दोनों यहाँ से आगे जाने लगे थे। लेकिन अब यहाँ के नजारे को देखिए युवा को भी समझ में आ गया था कि यहाँ का खतरा बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए वो वांग चू से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मैजिक बॉल पर नहीं जाओगी। तब इस पर वांग चू पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या है। जिसके बाद युवा कहता है कि मैं उसे खोने के बारे में सोचकर परेशान हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद मेरे साथ में क्या होगा। और फिर वो कहता है कि उसके बिना तो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी और मेरे दिल में कोई भी लाइफ नहीं बचेगी। अब इसीलिए वो कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा और फिर पता चला कि उसकी लाइफ मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग चू कहती है कि तुम तो बहुत बड़े फूल हो और इसीलिए मैं भी तुम जैसे फूल को ऐसा ही नहीं मरने दूंगी। जिसके बाद हम देखता है कि युवा ने अपने सोल गाइड को रेडी कर लिया था और फिर वो इसमें से एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है। अब इसका वजह से हम देखता है कि सेंटर में पहुंचने के लिए एक रास्ता बन गया था और इसीलिए वे दोनों इसी का यूज करते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी डर था कि ये गैप बहुत ही जल्द भर जाएगा क्योंकि यहाँ की मियाजमा बहुत ही घनी होती है। तभी हम देखता है कि युवा अपने मैजिकल बॉल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि मियाजमा का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता क्योंकि इसका वजह से मैजिकल बॉल में भी क्रैक आने लगे थे। मगर अभी भी हम देखता है कि युवा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो आगे की तरफ जाता रहता है। लेकिन तभी हम देखता है कि युवा की पावर खत्म होने लगी थी, इसीलिए हम देखता है कि वांग चू तुरंत ही अपने पावर का यूज करने लगती है और अब इस तरह से वे यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी उसका पता चलता है कि यह पूरी जगह रेयर पॉइजन वाले सोल विश प्लांट से भरी हुई है और इसका वजह से यहाँ की मियाजमा इतनी घनी है। मगर अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से रुकने वाले नहीं होते क्योंकि वे अपने डेस्टिनेशन के बहुत नजदीक में आ गए थे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखता है कि इनकी सोल पावर भी कंज्यूम हो गई थी और अब इसीलिए इनके पास में केवल वुल्फ एप के सोल बोन के यूज करने का प्लान बाकी था। फिर हमें पता चलता है कि यह प्लान असल में वांग चू ने बनाया था, जहाँ उसने कहा था कि हमें इसके लिए रिस्की तरीके का यूज करना होगा और फिर उसने कहा था कि तुम सबसे पहले वुल्फ एप के सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लो। तब हम देखता है कि शुरुआत में युवा तो इसके लिए नहीं मान रहा था, जिस पर वांग चू ने कहा था कि अगर तुम मुझे अपना फ्रेंड समझते हो तो फिर तुम इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लो। अब इसीलिए हम देखता है कि युवा भी इसके सोल बोन के स्किल का यूज करता है और इस तरह से भी इसे चिरते हुए अंदर आने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि युवा इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि आखिरकार हम इसमें कामयाब हो गए। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि इनके सामने एक बहुत ही शानदार नजारा था और इसीलिए वे इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर हम देखता है कि आइस और फायर आई बिल्कुल इनके सामने ही होती है, जिसमें से कि आधे में आइस वाला पानी भरा हुआ था जबकि बाकी के आधे में हॉट वाली पानी होती है। अब इसीलिए युवा भी समझ गया था कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है और फिर कहता है कि ये 3 ट्रेजर बेसिन स्टोर में से एक है। लेकिन इसी के साथ हम देखता है कि यह जगह काफी खतरनाक भी होती है क्योंकि यहाँ के लाइफ के स्ट्रॉन्ग ब्रेथ की वजह से ज्यादातर प्लांट असल में प्लांट बेस वाले सोल विश में चेंज हो गए थे। वही उदाहरण देखते हैं कि वांग चू भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और वे इसे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि इन पर फायरबॉल से अटैक होने वाला था, लेकिन फिर भी युवा ने इसे सही समय पर नोटिस कर लिया था और इसीलिए वो इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाते हैं। लेकिन अब इसका वजह से हम देखता है कि वे काफी परेशान हो गए थे क्योंकि अब इनके सामने ही कोई पावर जनरेट होने लगती है, जहाँ पर हम देखता है कि यह असल में कोई प्लांट ही होती है और कहने लगती है कि आइस फायर के आई में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इसे देख वांग चू कहती है कि ये तो इंसान के जैसा बात कर रही है और इसीलिए ऐसा लगता है कि कम से कम 1 लाख साल की जरूर होगी। लेकिन इस पर वो कहने लगती है कि मैं असल में 1 लाख साल वाली सोल विश नहीं हूँ, बल्कि ये चीज असल में केवल आइस फायर आई के नरिशमेंट की वजह से है क्योंकि यहाँ के 1 दिन की ग्रोथ बाहर के 10 दिन के ग्रोथ का बराबर है और इसीलिए भले ही मैं केवल 10,000 साल की हूँ लेकिन फिर भी मेरी ताकत 1 लाख साल के बराबर हो चुकी है। तभी युवा कहने लगता
लगता है कि सीनियर मैं यहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन हम देखता है कि वो इन पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि ये प्लांट एक लड़की के रूप में चेंज होने लगती है और अब इस तरह से वो एक फायर गर्ल बन गई थी। लेकिन वहीं हम देखता है कि वे दोनों भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए फायर गर्ल जैसे इन पर अटैक करने के लिए आती है, हम देखता है कि युहा अपने आइस पावर का यूज करके इसे रोकता है, लेकिन वो असल में इसका पावर को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि युहा ने अपने आप को इसका अटैक से बचा लिया था और फिर वे दोनों एक साथ में इस पर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन हम देखता है कि फायर गर्ल भी अपने आप को इनके अटैक से बहुत आसानी से बचा लेती है और इसी के साथ उसने इन पर अटैक भी कर दिया था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए युहा ने अपने सोल गाइड वेपन का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जहां पर हम देखता है कि उसके बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि उसके बॉडी फिर से अपने आप ही रीजनरेट हो जाती है। इसीलिए वांगचू इस बात से काफी परेशान हो गई थी और वो जान जाती है कि इस तरह से इसे मार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि फायर गर्ल अब काफी गुस्सा हो गई थी और अब इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगती है। मगर अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि फायर गर्ल की पावर भी इनसे ज्यादा कम नहीं होती और इसीलिए हम देखता है कि वो अकेले इनके ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और यह कहने लगता है कि इसके पास में बहुत ही हाई टेम्परेचर है और यही वजह है कि हम इसके साथ में क्लोज रेंज वाली फाइट नहीं कर सकते। अब इसीलिए हम देखता है कि वो स्नो गर्ल के पावर का यूज करके इसका टेम्परेचर को कम करने का डिसाइड करता है और फिर उसके बाद वे इसका साथ में फाइट करेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि स्नो गर्ल भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वो अपने आइस पावर का यूज करके इसे रोकने लगते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि फायर गर्ल अब इसके सामने थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती है और कहती है कि आइस स्प्रे तो सच में काफी पावरफुल है। इसके बाद हम देखता है कि अब इसका वेपन भी फ्रीज होने लगा था, इसीलिए वांगचू को इस पर अटैक करने के लिए बहुत अच्छा चांस मिल जाता है और फिर हम देखता है कि वो तुरंत इसे मारने के लिए इस पर अटैक भी कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसकी फ्लेम पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गई थी और इसीलिए युहा इस बात से काफी हैरान होता है। तो क्या आपको लगता है कि युहा फायर गर्ल को हराने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।